नमस्कार दोस्तों, खिचड़ी वाले दिन, 15 जनवरी वाले दिन, अपने जन्मदिन वाले दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है और बहुत क्लियर कट अपनी बात कह दी है। इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने बिल्कुल क्लियर कट ये बात कह दी है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी सत्ता में होगी, उसको बाहर से समर्थन करेंगी। ये बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन वाले दिन ये घोषणा कर दी है। क्या क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे और इसके नफा नुकसान क्या हैं वो आंकड़ों के जरिए आज आपको समझाएंगे, आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे कि बहन जी ने कहा क्या है। कहा यह है, बहन जी ने कहा है कि अखिलेश को बहन जी ने जो है वो गिरगिट कहा है और इंडिया गठबंधन को नो कहा है और मोदी जी की अनाज स्कीम को गुलामी का टूल बताया है कि गुलाम बनाते हैं ये लोग। और मायावती ने क्लियर कट कर दिया है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स की लाइन उन्होंने क्लियर कट बता दी है। अब लाइन क्या क्या बताई है वो इस तरफ आपको बताते हैं। मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने इंडिया की मीटिंग में हमारा विरोध किया, अब रंग गिरगिट की तरह बदल रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह बात कही थी कि बहन जी गठबंधन में अगर आती हैं, इंडिया गठबंधन में आती हैं और उसके बाद जीतने के बाद वो पलट जाती हैं, कहीं और चली जाती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ये बात उठाई थी कि बहन जी को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस के लोग ले रहे हैं तो बताएं, नहीं ले रहे हैं तो बताएं। ये बात उन्होंने उठाई थी। बहन जी के बारे में क्या कहा था जिस पर बहन जी ने आज अपने जन्मदिन पर प्रतिक्रिया दी है, अखिलेश जी की बाइट आपको सुनना चाहिए और उनका बयान हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं, सुनिएगा। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? सर अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में तो ये अखिलेश जी से बात पूछी गई थी कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आती हैं तो उन्होंने क्लियर कट ये बात कही थी कि उसके बाद का भरोसा कौन दिलाएगा, आप दिलाएंगे। कांग्रेस क्या कहती है वो अभी आपको समझाएंगे, लेकिन आगे क्या कहा है बहन जी ने। आगे कहा है कि मैंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है, लेकिन कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं रिटायर हो रही हूं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। बीएसपी पूरी दमदारी के साथ अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और अकेले जब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बसपा लड़ेगी तो इसका इक्वेशन क्या होगा, वोट किधर जाएगा, सीटें किधर जाएंगी, वो हम भी आपको बताएंगे, सारा आपको गुणा गणित बताएंगे। बीएसपी का नेतृत्व एक दलित के हाथों में है और पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ये मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर बताया है। बीएसपी जब भी गठबंधन करती है तो सहयोगियों को फायदा होता है और पार्टी को नुकसान होता है, ऐसे में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये बहन जी कहती हैं। ईवीएम में लगातार धांधली हो रही है, अब इसका विरोध भी हो रहा है, ऐसे में जल्द ही इसमें बदलाव की संभावना है, ये बहन जी का कहना है। बीएसपी चुनाव के बाद उचित भागीदारी के साथ सरकार में शामिल हो सकती है, यानी कि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उस सरकार में बहन जी उचित भागीदारी के साथ शामिल होने की बात कह रही हैं। एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है अगर चुनाव के बाद बीएसपी को सत्तारूढ़ दल उचित भागीदारी देते हैं तो वो पार्टी पार्टी उस सरकार में शामिल हो सकती है। किस दल की सरकार बनेगी ये बहन जी ने क्लियर नहीं किया है, जिस भी दल की सरकार बनेगी उसमें उन्होंने जाने के लिए बोला है। मुझे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिला, माफ करिएगा, मुझे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, ये बहन जी ने कहा है। मुझे राम मंदिर के कार्यक्रम से कोई ऐतराज नहीं है, ये बहन जी ने कहा। उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम में जाने का फैसला अभी तय नहीं किया है, ये बहन जी ने आज की मीटिंग में कहा। लेकिन जैसे ही बहन जी ने यह ऐलान किया कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तो कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई है, उसको भी आपको सुनना चाहिए क्योंकि पूरी खबर जानना, देखना और समझना आवश्यक है। पर सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, वो स्वस्थ और दीर्घायु हो।
लेकिन आज उनके जन्मदिन पर जो उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो ये इस प्रदेश के दलित समाज के, इस प्रदेश के युवाओं किसानों की भावनाओं के विपरीत है। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं के विपरीत है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग उन सब की मंशा के विपरीत है, क्योंकि सभी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार जनता के मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो बहन कुमारी मायावती जी का ये निर्णय बहुत ही निराशाजनक है और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत इससे निराश है। उत्तर प्रदेश के जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े हैं, युवा किसान और खासतौर से महिलाएं काफी इस निर्णय से निराश हैं। मुझे लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को इस पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने निर्णय को अपने कार्यकर्ताओं के और प्रदेश की जन भावना के अनुरूप निर्णय को लें, ना कि सिर्फ और सिर्फ। ये कांग्रेस है। कांग्रेस कह रही है कि बहन जी को अपने निर्णय पर दोबारा सोचने की आवश्यकता है और दोबारा से इस पर विचार करें। तो देखिए, अखिलेश जी की उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ये तय करके बताए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाना चाहती है या बहन कुमारी मायावती जी के साथ जाना चाहती है, तो आज बहन जी ने जब ये ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन में जाएंगी ही नहीं, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, तब कांग्रेस ये बात कह रही है कि बहन जी ने ये जो फैसला लिया है ये गलत लिया है, इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि दलित समुदाय के लोगों की जो भावनाएं हैं वो ऐसी नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ें। कांग्रेस का कहना है कि दलित समुदाय चाहता है कि बहन जी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। ये इक्वेशन तो आज खुल गई कि कांग्रेस हर हाल में बहन जी के साथ गठबंधन करना चाहती है, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ। अब समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर जो है वो किस चरण में है, क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है, अलग की बात है। लेकिन अब अगर इक्वेशन समझने की बारी आती है दोस्तों, तब यह है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था, 2019 का चुनाव बहन कुमारी मायावती जी ने और अखिलेश यादव जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी टक्कर दी थी। बहन कुमारी मायावती जी को 19% वोट हासिल हुए थे। 38 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी लड़ी थीं और समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ी थी और उसे 18% वोट हासिल हुए थे। बीजेपी 49% वोट लेकर आई थी और उसको उत्तर प्रदेश में 62 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस 6% वोट लाई थी और उसको उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी। अपनी एक अमेठी वाली सीट स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी की सीट कांग्रेस गवा बैठी थी। अब ये जो इक्वेशन और सिचुएशन आपके पीछे है, जहां समाजवादी पार्टी 18% वोट के साथ यहां पर है कि 18% वोट समाजवादी पार्टी लेकर आई थी, 19% वोट जो है वो बहन जी लेकर आई थी। जब इसको जोड़ेंगे तो एक मजबूत वोट परसेंटेज के पास पहुंचता है। लेकिन अब जब बहन जी इंडिया गठबंधन से आउट हैं, बाहर हैं, तब 19% वोट यहां से गया। तब आप जोड़िए, अगर सपा और कांग्रेस गठबंधन में आती है, तो इनके कांग्रेस के 6% वोट हैं दोस्तों, 2019 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, और समाजवादी पार्टी के 18% वोट हैं। तो ये दोनों वोट प्रतिशत मिलकर जो बनता है वो बनता है 18-6 24% वोट बैंक। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक जोड़ दिया जाए तो मिलकर बनता है 24% वोट बैंक। अगर लाल रंग में समझ में ना आ रहा हो, लाल रंग में दिख रहा है, ठीक है, तो ये मिलकर बनता है 24% वोट बैंक। और ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में इस 24% वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी, जो कि 49% वोट बैंक के साथ नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है, इसका मुकाबला कैसे करेगी। बहन जी के आउट होते ही ये इक्वेशन पूरी तरीके से बदल जाती है। जो आंकड़े आपके सामने हैं, बहन जी और सपा जब साथ मिलकर लड़े थे तब ये वोट परसेंट 18% और 19% का हुआ था।
और ये लगभग 35-36% के आसपास वोट गिरते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक मिला दिया जाए तो 24% ही पहुंचता है। इसमें भी अगर और हाइप दे दी जाए तो भी ये 30% के आसपास गिरेगा जाकर, अगर और हाइप दे दी जाए 30% के आसपास गिरता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के 49% वोट बैंक को चुनौती देने में कांग्रेस और सपा नाकाम दिखाई देती हैं। इसमें यह सबसे जरूरी है कि इस इक्वेशन में 30% में, इस 24% में ये 19% का जो वोट बैंक है बसपा का, ये भी गिरना चाहिए। और महामारी हालत में अगर बसपा के वोट बैंक से अगर 2022 के चुनाव में बसपा के पास 12 से 13% का वोट बैंक था जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, और उस चुनाव से भी तुलना करेंगे, अगर 19% लोकसभा में नहीं भी देकर अगर तुलना करेंगे 12-13% के साथ में, तो भी बीजेपी के सामने बहुत मजबूत चुनौती पेश करती हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के भीतर दिखाई नहीं देती है। ऐसे में अब यही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस दूसरे और गठबंधन करे, कोई और इक्वेशन और सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले हैं वो निकालें, जिससे कोई और बात बनकर सामने आए। क्योंकि बहन जी के इस इक्वेशन से आउट होने के बाद जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इसमें से अगर बहन जी, आप देखिएगा, इसमें से अगर बहन जी आउट होती हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर चुनौती वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आप देखिए कि कांग्रेस के सिर्फ 6% वोट हैं और समाजवादी पार्टी के 18 और बसपा के 19 और बीजेपी के 49% वोट हैं। अब इस इक्वेशन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या दिखाई देता है, क्या समझ में आता है? क्योंकि बहन जी को साथ में लेकर चलने की अगर मंशा कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, केंद्र की सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है दोस्तों, तो फिर उस हालत में बहन जी को साथ में लेकर के चलना कांग्रेस की मजबूरी भी होगी। और राजनीतिक चातुरता भी इसी में है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन के साथ लाया जाए। और अगर बहन जी अलग लड़ती हैं, बहन जी अगर अलग चुनाव लड़ेंगी, तो बहन जी के साथ भी मुस्लिम वोट ठीक ठाक है, बहन जी के साथ अपना दलित वोट बैंक है ही, तो वोटों का बिखराव होना तय दिखाई दे रहा है। और एक बात और है, थोड़ी सुगबुगाहट ये भी उठ रही है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी AIMIM के साथ गठबंधन करके भी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी इक्वेशन बन सकती है भविष्य में, जैसे बिहार में एक बार बन चुकी थी, जिसमें तेजस्वी यादव चुनाव हार गए थे और बहन जी और AIIM का जो गठबंधन है वो मिलकर बिहार में नहीं लड़ता, तो हो सकता था कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनती। लेकिन बिहार में ये गुड़ागणित फेल हो गया था। और उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी ये प्रयोग दोबारा करती हैं तो बहुत सी पार्टियों का गुड़ागणित फेल हो सकता है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो ज़मीन पर उतनी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए या भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। 2022 के चुनाव में जनता ने चाहा था सरकार बदलना, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से सरकार बदलना, लेकिन विपक्ष के रवैये के चलते, सीट बंटवारे के चलते, सीट बंटवारे में ढिलाई के चलते और विपक्ष की अपनी, सत्ताधारी पार्टी की अपनी खामियों के चलते 2022 का चुनाव हारे थे। और जनता उससे निराश भी है, लोग उससे हताश भी हैं। कई लोग EVM पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग कहते हैं EVM में गड़बड़ है, कुछ लोग कहते हैं अलग इधर गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बनकर पेश होना है, तो कुछ करना होगा। और जो हमने इक्वेशन दिखाए, इस इक्वेशन को अगर बदल पाएंगे तभी सत्ता में आ पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।